नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग मस्त और स्वस्थ होकर मेरे भाई। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आप सभी भाइयों का स्वागत करता है मेरे भाई। जीडीएस के लिए और हमारे डीओपी स्टाफ और जो भी हमारे स्टाफ हैं उनके लिए जीडीएस के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर आ चुकी है साथियों। अब बुरी खबर क्या है साथियों, पहले वीडियोस को पूरा अंत तक देख के जाना पड़ेगा साथियों, क्योंकि मैं देखो साथियों बिना कोई रिसर्च किए आप लोगों को कोई भी जानकारी देने की कोशिश नहीं करता हूँ यार, ठीक है। अब आप लोगों को मैं पूरी जानकारी अंत तक देख के जाऊँगा। आपको बता देना चाहता हूँ कि दिवाली बोनस जो भी मिलने वाला था वो पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ऐसी सरकार रहेगी तो भाई समझ सकते हो कि कुछ भी मतलब आप समझ सकते हो कोई स्थिति वाली स्थिति आ चुकी है मेरे भाई। बीजेपी भगाने वाली स्थिति आ चुकी है, तभी देश बचेगा मेरे भाई। क्योंकि जीडीएस तो आप समझ जाओ ना, प्राइवेट की पूरी तरह से तैयारी है साथियों। अब आपको देख सकते हो कि राजस्थान के एक पत्रिका न्यूज़ ने 21 सितंबर को यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ डाला है। अब डाला कैसे है मेरे भाई, वित्त मंत्रालय सलाहकार ने यहाँ पर इस पत्र को लिखा है कि दिवाली या अन्य त्योहारों पर जो भी बोनस मिलता है, ठीक है, उस परंपरा को अब बंद करने का निर्देश पूरा तरह से डाक विभाग चाहे कोई भी केंद्रीय कर्मचारियों को देने की ये सब प्रथा को बंद करना है। मतलब मेरे भाई सोचो, मतलब जो भी ये सरकार है, बीजेपी सरकार जो कहलाता है, मतलब क्या स्थिति है यहाँ पर। मतलब जो भी इन लोग देते हैं, इन लोग सोचते कितना ज़्यादा स्टाफ के ऊपर मतलब गलत चीज़ें हैं। केंद्र सरकार समझ सकते हो कि वित्त मंत्रालय ने दिवाली और अन्य त्योहारों पर दिए जाने वाले जो भी उपहार हैं, जिसको बोनस के रूप में हम लोग कहते हैं साथियों, उसको उस परंपरा को मतलब पूरी तरह से इन लोग बंद करने की आदेश में पूरी तरह से प्लानिंग में एकदम तैयार लग गया है, ठीक है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार, ठीक है, सुमंत्र पाल जी हैं, जो देखो 17 सितंबर को लोक उद्गम विभाग, ठीक है, डीपीआई चीफ एग्जीक्यूटिव को लिखे पत्र में कह दिया था कि देखिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्गम में दिवाली तथा दूसरे त्यौहार गिफ्ट, दिवाली चाहे जैसे होली एक आता है, होली दिवाली यही ना आता है मेरे भाई, इससे अलावा कोई कौन सा त्यौहार के लिए कोई बोनस के रूप में आपसे विभाग से या कोई भी केंद्रीय सरकार से मांगा जाता है बोनस? कि ऐसा तो नहीं है ना भाई कि किसी और भी बोनस देना पड़ता है कोई भी हमारे मतलब विभागियों को। मेरे भाई क्या सोचता है सरकार, ये मतलब समझ में कुछ बाहर बाहर है मेरे भाई, ठीक है। दूसरे त्योहारों पर गिफ्ट देने की प्रथा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि पूरे साल भर बोनस देता है केंद्र सरकार, या है ना मेरे भाई, ऐसा भी ये होता है कि पूरे साल भर बोनस दे रहा है इस त्यौहार का उस त्यौहार का। सिंपल एक तो दिवाली बोनस होता है, उस दिवाली बोनस पे इतने दिनों से प्रथा आ रही थी, तो इसलिए एक उम्मीद रखाता है भाई, है ना। आप लोग उसमें भी इस भाई अब इसमें भी सोच सकते हो कि सरकार को समस्या खड़ा हो गई है, मतलब देने के लिए स्थिति ऐसा हो चुका है। अब देखो इसमें इन्होंने इन लोगों ने इन लोगों का नाम क्या है कि आखिर ये बंद क्यों करना चाहते हैं इस प्रथा को? इससे क्या है, इन लोग बोल रहे हैं कि सरकारी खर्चा बढ़ता है। बताओ मेरे भाई, सरकारी खर्चा किस चीज़ से नहीं बढ़ता है बताइए? सरकारी खर्चा तो बहुत सारा है। अगर लाइन से अगर गिनवाना स्टार्ट कर दिया जाए मतलब, तो सरकारी खर्चा तो बहुत सारा है। खर्चा तो बहुत अनर्गल किया जा रहा है सरकार के भी द्वारा, तो खर्चा नहीं होता है क्या? आप एमएलए एमपी का इतना ज़्यादा सैलरी है, एक सांसद जीत जाता है तो उसको समझ जाइए कि 2 बार अगर सांसद बनता है तो उसको 2 बार का उसका हर एक चीज़ मिलेगा। पेंशन उसको 2 बार का पेंशन मिलता है। मतलब पॉलिटिशियन का इतना ज़्यादा सब कुछ है मेरे भाई, लेकिन उनका कोई चीज़ बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। हर एक चीज़ प्रोटेक्शन से लेके हर एक चीज़ को बढ़ाई जाती है, लेकिन केंद्र सरकारी के कर्मचारियों को मतलब समझ सकते हो कि लेबर से भी ज़्यादा कम समझा जाता है। तो तभी तो स्थिति खराब है मेरे भाई, सरकारी खर्चा बढ़ते हुए दिख रहा है, ठीक है। इसमें बंद कर दीजिए, तब सभी नेताओं का भी बंद करो, तब सारा सब कुछ मेरे भाई। अर्थव्यवस्था में जनता के संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग हो, इसके लिए कदम उठाना जरूरी है, ठीक है। अब देख लीजिए मेरे भाई क्या क्या मतलब इन लोग बंद करने का ये नया नया उपयोग है। डॉक्टर पाल ने इस दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया है। और गौर मतलब है कि डीपीआई वित्त मंत्रालय के अधीन एक नोडल विभाग जो केंद्रीय नीति दिशा निर्देश तैयार करता है, उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। वहीं इस आदेश को लेकर कर्मचारियों को में रोप है, जाहिर सी बात है यार, दुखी रहेंगे ही कर्मचारियों का। देखो कर्मचारी कोई भी कर्मचारी होता है उसको एक बोनस का आस रहता है साथियों। बोनस तो पूरे हम वही चीज़ें कह रहा हूँ कि पूरे विभाग से मैं कह रहा हूँ कि बोनस तो आप पूरे साल भर देते नहीं हो मेरे भाई। तो साल में बस आप क्या देता है यार, दिवाली बोनस आप देता है, और दिवाली बोनस वो भी फिक्स्ड है। ऐसा तो है नहीं कि इंस्पेक्टर का हो चाहे एसपीएम का हो चाहे किसी का भी, आप जितना दोगे 13,000 देते हो या 11,000 देते हो, जो बोनस देते हो तो सारे
मतलब हमारे डीओपी का सेम है, लेकिन वो जो बोनस क्या उससे हो रहा है बताइए। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का अध्यक्ष इन्होंने भी कहा है कि वित्त मंत्रालय का निर्देश ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है यार, बिल्कुल सही बता रहा है वित्त मंत्रालय, ये मतलब जो भी कर रहे हैं बिल्कुल नाजायज गलती कर रहे हैं काम, ठीक है मेरे भाई। इस उपहार से कर्मचारी सोचता है, जाहिर सी बात है यार, हर एक कर्मचारी के अंदर वो एक जज्बा होता है भाई, और उसके काम का सम्मान हो रहा है, ठीक है, और वह दोगुने उत्साह से काम करता है। यह आदेश कर्मचारियों को उत्साह तोड़ने वाला काम है मेरे भाई। कर्मचारी नहीं होगा तोड़ना, आप सब सारा कंपनी अब धीरे धीरे अब बेचने पे लग चुके हैं, है ना। आप सीधे अडानी अंबानी को मतलब पूरी तरह से, चाहे केंद्र कर्मचारी का देख सकते हो भाई, एसएससी का स्थिति आप लोग खुद देख सकते हो मेरे भाई। मैं अब क्या कहूँ, रेलवे देख ही रहे हो, रेलवे को भी धीरे धीरे ये सब प्राइवेट हो जाएगी, ठीक है ना, जो स्थिति आ चुकी है, ठीक है। रेलवे को भी अडानी अंबानी ही चलाएंगे, परिस्थिति इतनी ज़्यादा खराब आ जाएगी देश की कि रेलवे को भी अडानी ही अंबानी चलाएंगे मेरे भाई, ठीक है। ये देश सरकार टोटल समझ सकते हो कि उन्हीं लोग से अब चलने वाला है। अब जब केंद्र जैसी सरकार, केंद्रीय सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों का कोई मान सम्मान नहीं रह जाएगा भाई, कोई मान सम्मान नहीं रह जाएगा, आपको बोनस आपका ज़्यादा आपको लग रहा है, तो फिर आप पूरी तरह से हर चीज़ एक बेच दीजिए। कोई सरकारी कर्म के लिए, नौकरी के लिए कोई इंसान काहे मरेगा, है ना साथियों। बहुत ज़्यादा मतलब अब क्या ही कहा जाए, ये मतलब हुए नज़र दिख रहा है, ठीक है पूरी तरह से। अगर देखो अब रहते हुए जो बीजेपी को अब जो लोग भी वोट दे रहे हो, मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से अब बंद कर दीजिए, ठीक है। ये स्थिति इतना ज़्यादा ख़राब इन लोग कर देगा कि मतलब मेरे भाई फिर रहना मुश्किल हो जाएगा देश में यार। जब जीडीएस को आप लोग इतना, या जीडीएस को छोड़ो ना मेरे भाई, पूरे केंद्र कर्मचारियों के लिए ये पूरी बहुत बड़ी बुरी खबर है, ठीक है। जब इतना बड़ा आप वित्त मंत्रालय के सलाहकार ये सोच सकते हो कि इतना मतलब ये सब सोच रहे हैं इन लोग कि ये सब परंपराओं को बंद कर देना चाहिए। अब आप सोचिए मेरे भाई क्या सोचती है केंद्र कर्मचारियों को लेके, है ना, सरकार हमारी। तो ये सब चीज़ें हैं मेरे भाई। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करो दबा के, और हर एक जगह तक पहुँचाओ इस वीडियोज़ को मेरे भाई। अपना ख्याल रखें, लव यू मेरे प्यारे भाई।